अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की था। चीन के लोगों ने पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया को देखना शुरू किया। पीआईए ने पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसके जहाज़ ने चीन की सरजमीन को छुआ। इस पर लैंडिंग पर पूरे चीन ने जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज़ फ़रोख्त किए। इनमें से एक जहाज़ माओ ज़ेतुंग इस्तेमाल करते थे। इस जहाज़ पर आज भी कृषि बाय पाकिस्तान लिखा है। पाकिस्तान मेरा मुल्क था जिसने चीनी मसनूआत की इम्पोर्ट की इजाज़त दी, और हम एक तवील अरसे तक चीन के रेज़र और सुइयाँ इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रा की सहूलत भी दी। चीन के हाजी बसों के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचते थे और पाकिस्तान इन्हें हुजात मुक़द्दस तक पहुंचाने का बंदोबस्त करता था। और पाकिस्तान का वीज़ा कभी चीन के लोगों के लिए बड़ी ख्वाहिश होता था, लेकिन पाकिस्तान वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को छू रहा है। ये चीन 40 अरब डॉलर लेकर का मंसूबा लेकर पाकिस्तान आता है और हम इसे अपनी तारीख का अहम तरीन वाक़या करार देते हैं। चीन आगे निकल गया जबकि हम अपनी ही मज़ार के मुजावर बन के रह गए। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तंतली का जामिया तज़िया नहीं लिया। हमने कभी इन वजूहात का जायज़ा नहीं लिया कि जिनके बायस चीन चीन हो गया, जिसके बायस चीन ने अब चांद तक मेड इन चाइना की मोहर पहुंचा दी, जिसके ज़रिए चीन ने न सिर्फ अपने 100 अरब लोगों का रोज़गार, सेहत, तालीम और शानदार ज़िंदगी फराहम करने की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की माँ बन गया। हमने कभी चीन की तरक्की का साइंसी बुनियादों पर तजिया नहीं किया। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, पूरे यूरोप में 39 शहर में जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जबकि चीन के ने पिछले 30 वर्षों में 160 से ज़्यादा नए शहर आबाद किए जिनकी आबादी 10 लाख से ज़ायद है, और इनमें तमाम दुनिया की जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आज मर्सिडीज़ कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलते हैं जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है। आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहत तलाश करने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने जवाल के शवाहिद इकट्ठे किए। हमने कभी नहीं सोचा कि चीन की तरक्की के 4 असूल थे: मुखलिस लीडर, अनथक मेहनत, अपनी ज़ात पर इन्हिसार और ख़ुददारी। चीन ने कभी दूसरी अक़वाम के सामने कशकोल नहीं रखा। इसने हमेशा अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। ये लोग 15-15 घंटे काम करते हैं और जब इस काम से फारिग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं, और इनकी लीडरशिप ने अपना तन मन धन कौम पर वार दिया। इनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और इसने पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये चारों खूबियाँ हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमने कशकोल को अपनी मैशियत बना रखा है। हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं और हमने दुनिया से सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ करने वाले लोग हैं, और हमारी सारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से बाहर हैं। इनकी औलाद और घर तक दूसरे मुल्कों में हैं। चुनांचे हम आज अफ़गानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हमने सांस तक उधार की लिखी लेते हैं। हमें रोटी भी दूसरे फराम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी चिनपिंग से अर्ज़ करते, जनाब आप हमें 46 अरब डॉलर के मंसूबे ना दें, आप हमें इज़्ज़त की रोटी खाने और गैरत के साथ रहने का दर्स दें। आप हमें मछली ना पकड़ें बल्कि मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। काश हम चीन के लीडर से पाकिस्तान को चीन बनाने का गुर सीख लेते, क्योंकि कौमों को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, इन्हें इज़्ज़त और गैरत की घुट्टी दरकार होती है। हमने कभी आज तक किसी से ये दौलत नहीं ली। हमने आज तक किसी कौम से, मुल्क से ये हुनर सीखने की कोशिश नहीं की। आप यकीन जाने 75 साल से मुर्दार खौर और भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हड्डियाँ चूसते हैं, कभी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के पंजर पर बैठकर गोश्त नोचते हैं, और कभी सऊदी अरब, यमन से फ़ायदा उठाने के मंसूबे बनाते हैं। दुनिया में जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, ये अपने अपने मामलात, अपने वसाइल हल कर लेती हैं, तो हम कशकोल बनकर दोस्तों से दोस्ती की, खैरात की अपील करने लगते हैं। हमने आज तक कभी ख़ुद को कौम समझा और ना ही कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश की। हम 24 करोड़ भिखारी हैं और हमने हर साल इन भिखारियों में 5 लाख 10 नए भिखारियों का इजाफा कर देते हैं, और ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह दुनिया की तरफ देखते लगते हैं। काश हम आज ही जाग जाएंगे। हम आज ही 46 अरब डॉलर को आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों पर खड़ा होने का फ़ैसला कर लें। हम ये ऐलान कर दें, हमें दुनिया के लिए अगला चीन साबित होंगे। हम 20-30 साल बाद वहाँ होंगे जहाँ दुनिया हमारे सदर को वो मकाम देगी जो हमने आज शी चिनपिंग को दिया है। काश हम अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ बनाएं। काश हम चीन बन जाएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।